वेलकम टू speedearning.com। अभी स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, पहले निफ्टी की गिरावट हुई थी 8500 8550 के आसपास तक कहीं आई थी। एकदम से उछाल आया 150 पॉइंट, एक दिन निफ्टी बढ़ गई, दूसरे दिन 60-70 पॉइंट बढ़ी, तीसरे दिन और बढ़ गई लगातार। लोगों को लगा चलो ये जो गिरावट आने के चांसेस बन रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, वो थोड़ा खतरा टल गया है, चीज़ें ठीक होने लगी। 8750 के ऊपर कहीं निफ्टी जा रही थी, अचानक वहाँ से पलटी, धीरे धीरे 50-60 पॉइंट करते करते और आपको दिखा कि वो 8550 आ गई। 8550 8600 के बीच में घूम रही है। तो जब इस तरह की गिरावट आती है तो क्या कंफ्यूजन होता है? लोग हमेशा टेक्निकल्स को देखते हुए नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग चार्ट्स को कभी देख लेते हैं, फिर भूल भाल जाते हैं, और मौके पे क्या चीज़ उन पे असर करती है? जो चारों तरफ आम राय बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है। और माहौल में भी ऐसा है कि बातें तो दोनों तरफ की हो रही है, लेकिन मेरी जो धारणा का झुकाव है वो चुन लेगा। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ से मेरे को बाइंग करनी है और मैं बहुत दिनों से डिप का इंतजार कर रहा था, तो पहला डिप आएगा 50-60-70 पॉइंट का, वहीं पे मैं खरीदी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, मैं फटाफट अपनी बाइंग शुरू कर दूंगा। और कहीं कोई बताएगा कि भाई ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो 8900 9000 जा सकता है, तो मुझे वही सुनाई देगा कि 8800 बोला था उसने, 9000 बोला था। आधे घंटे बाद कोई आया था, वो 8400 8200 बोल के चला गया, वो मैंने सुना ही नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहता। क्योंकि कहा जाता है कई बार कि आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। क्योंकि कई बार हम ये देख रहे हैं, खास तौर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने दिमाग पे, साइकोलॉजी पे काम नहीं किया है, वहाँ तो कम्युनिकेशन पहले से इतना करप्ट होता है कि कंक्लूजन तो पहले आपके दिमाग में है कि सही क्या है, ये तो मुझे पता ही है, अब बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फाइनली हम बता देंगे कि हाँ बात ये है। क्यों? पता तो मुझे पहले से है, निर्णय तो पहले ही ले लिया है, डिस्कशन बाद में हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी जज को पैसे खिला के फैसला पहले तय कर दिया गया हो और फिर वकील बहस कर रहे हैं, फैसला तो तय है। या किसी ने नौकरी हासिल कर ली हो ब्राइब से और उसके बाद इंटरव्यू के नाटक हो रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। हम लोग वैसे किसी को मंदी की धारणा है तो वो बराबर, जैसी थोड़ा सा तेजी आई नीचे से, उसने देखा 8550 से 8650 गई निफ्टी, तो 8650 पे उसने निफ्टी बेच डाली। उसको लगा बस अब गिरना तो है ही, क्योंकि उसने कहा था 8200। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बाजार धोखा भी दे सकता है थोड़ा, वो देखा नहीं गया, एकदम वहां से 100 पॉइंट निफ्टी और ऊपर गई। अब आदमी सब भूल भाल गया, तो धारणा वारणा क्या थी, घबरा के लॉस बुक किया। उसके बाद देखा कि निफ्टी हमने जहाँ बेचा था उससे भी नीचे आ गई, और अब फायदा होता अगर रुकते तो गलत एंट्री हमेशा आपको नुकसान देगी। एंट्री में सपोर्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एफआईआई और म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे। बाजार कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से पलट रहा है, इसका आइडिया लेने के लिए आप गूगल सर्च में लिखिए एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड एक्टिविटी। एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेश का सारा पैसा संस्थानों के जरिए, जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, वैसे बाहर के संस्थान होते हैं जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में लगा रहे हैं। उन संस्थानों के जरिए वो आ रहा है, तो एफआईआई सबसे बड़ी बाइंग सेलिंग करते हैं, और बाजार में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर एफआईआई की बाइंग सेलिंग हो सकती है। तो हम लोग जब गूगल सर्च में डालते हैं तो हमको डे वाइज ये पता लग सकता है कि एफआईआई ने ये इतने की बाइंग की, इतने की सेलिंग की, और नेट क्या रहा पोजीशन। एफआईआई कोई एक एंटिटी नहीं है कि सब लोगों ने मीटिंग किया और सबने कहा चलो वह म्यूचुअल फंड हम इंडिया का बाजार गिराते हैं, या चलो हम इंडिया का बाजार चढ़ाते हैं बाइंग करके। एफआईआई मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सबके अपने अपने लुकआउट है, सबका अपना अपना धारणा है बाजार के लेके, और वो अपने डायरेक्शन के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग में काम कर रहे हैं। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो अब समझो 5 लोगों ने बाइंग की, 3 लोगों ने सेलिंग की, बाइंग हुई 800 करोड़ की, सेलिंग हुई 500 करोड़ की, तो कहलाएगा 300 करोड़ की नेट बाइंग हुई। फिर दूसरे दिन आपने देखा 500 करोड़ की बाइंग हुई और बहुत सारे लोगों ने 1000 करोड़ की सेलिंग कर दी, तो 500 करोड़ की नेट सेलिंग देखी जाएगी।
तो डेट वाइज आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि एफआईआई ने ये नेट सेलिंग की पहले 1000 करोड़ की, फिर उन्होंने की 2000 करोड़ की, फिर की 5000 करोड़ की। अच्छा, इसलिए निफ्टी 125 पॉइंट गिरी थी, मालूम पड़ता है सीधे सीधे। और इसका काउंटर पार्ट होता है इधर म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग। म्यूचुअल फंड कई बार एफआईआई जब काफी बेच लेता है और बड़ा डिप आता है तो म्यूचुअल फंड वहां अपनी सिस्टमेटिक बाइंग करते रहते हैं। लेकिन अगर एफआईआई की सेलिंग बहुत बड़ी है और म्यूचुअल फंड की बाइंग उससे छोटी है तो वो संभाल नहीं पाएंगे। पहले तो ये रेशो में बड़ा डिफरेंस था, एफआईआई बहुत ज्यादा बड़ा व्यापार करते थे, बड़ा टर्नओवर करते थे, म्यूचुअल फंड बहुत छोटा टर्नओवर करते थे, पर धीरे धीरे ये गैप खत्म होती जा रही है। अब हमारे म्यूचुअल फंड्स में भी काफी पैसा आ रहा है, वो भी काफी बड़ी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप इनको डेट वाइज देखते चले जा रहे हैं। अब काम कैसे होगा? आपने देखा कि लगातार पहले देखा पहले के महीनों में क्या ग्राफ रहा है, तो पता लगेगा कि हाँ, ये 7-8 दिन की लगातार सेलिंग के बाद बाइंग आ सकती है। और 6-6 महीने में पूरे महीने भर की सेलिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मली 8-8 10-10 दिन की सेलिंग के बाद बाइंग चालू कर देते हैं। अच्छे बाजार में तो 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद तीसरे दिन फिर बाइंग पे उतर आते हैं। ये एफआईआई को देख लिया, फिर म्यूचुअल फंड को भी इसी तरीके से देखा, वाइस वर्सा लगभग एक जैसा पैटर्न होगा, उस पर गौर करने की जरूरत है। अब गिरावट होती जा रही है बाजार में, कई सारे सपोर्ट लेवल टेक्निकली बताए जा रहे हैं, तो जैसे ही उसके आसपास पहुंचे और आपको यहाँ पता लगे कि अब वो सेलिंग रुक गई है, पहले सेलिंग हुई 5000 करोड़ की, फिर हुई 2000 करोड़ की, अब 200 करोड़ की नेट सेलिंग दिख रही है, कल को 300 करोड़ की बाइंग नजर आए, फटाफट पोजीशन बनाना शुरू करो। आपने कहीं देखा म्यूचुअल फंड ने बाइंग शुरू कर दी है, आप भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी बाइंग तो शुरू कर ही दीजिए। ऐसे करके हम म्यूचुअल फंड और एफआईआई से रिवर्सल को पहचान सकते हैं। इनकी एक्टिविटी से आपको सीधा सीधा आइडिया मिलता है। तो आप ऐसा करेंगे कि पैरेलल नेट पे 2 साइट्स खोलिए, एक साइड में आपका म्यूचुअल फंड और एफआईआई की एक्टिविटी का ग्राफ दिखेगा और साथ में एक निफ्टी का चार्ट सामने खोल के रखिए, उसको टैली कीजिए कब कब कितनी कितनी बड़ी बाइंग सेलिंग आई और उससे निफ्टी में कितनी बड़ी मंदी या तेजी हुई और उसका पैटर्न कैसा रहा है। उस पैटर्न से आगे रिपीटेड पैटर्न्स देखने की कोशिश की जाए कि कैसे रिपीटेशन होता है पैटर्न्स का, कहाँ जाके हम डिसीजन ले, और उससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मतलब आपको कोई एक्यूरेट या एग्जैक्ट पॉइंट पता करने की जरूरत नहीं होती है, आपको लगभग बॉटम का जब पता लग जाता है 1 to 3 के रेशो में बाइंग चालू कर दो। तो नीचे के लेवल पे आपने बाइंग शुरू की, एक टुकड़ा खरीदा और गिरावट आ गई, दूसरा टुकड़ा खरीदा, फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई, वहां पे आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद और गिरावट आई, बड़ी कंटिन्यूटी बनी, तो वहां पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वो और जो पहले का पैसा बाकी रह गया था खरीदने के लिए उसको मिला के फिर से खरीदी कर ली। कोई परेशानी नहीं, रोटेशन चलता रहेगा, बाजार में आप आराम से काम करते रहेंगे, घबराहट की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है घबराहट का। तो जितना ज्यादा आप अपनी नाक के आगे देखेंगे, मतलब वो अपनी स्क्रिप्ट को घुड़ना बंद कीजिए, वो कठपुतली है, इस कठपुतली के धागे कहाँ बंधे हुए हैं उसको देखने की ज्यादा जरूरत होती है, उसी से आप मार्केट में सही डिसीजन सही डायरेक्शन में कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।